हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि हम अपने इंटीग्रेशन के नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं। इसमें हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली इंटीग्रेशन जो होता है उसको मतलब कि इंटीग्रेशन करने की कितने मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें पहला आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पहला यही आता है। और सेकंड आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और उसके बाद हम तीसरे नंबर पे देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो एक एक करके हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये वाला पढ़ेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आएंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्शियल फ्रैक्शन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है इसे हम देखेंगे और उसके बाद हम इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हमारा थ्योरम नंबर 1। देखिए थ्योरम नंबर 1 क्या दिया है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 5x, ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन हो x में और उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 5x आ रहा हो, देन अगर हमें x की जगह हम ax प्लस बी रिप्लेस कर दें, ax की प्लेस पे अगर ax प्लस बी रिप्लेस कर देते हैं तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा 1/a 5ax प्लस बी, 5ax प्लस बी। यानी जहां x है वहां पे क्या आ गया है ax प्लस बी, ax प्लस bx की जगह, मतलब यहाँ फंक्शन में x की जगह ax प्लस बी रिप्लेस करने से जो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर था उसमें भी x की प्लेस पे ax प्लस बी आ गया है। और जो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो उससे डिवाइड हो गया है। कोफिशिएंट ऑफ x से हमने क्या कर दिया है, इसी चीज को डिवाइड कर दिया है। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस बी dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस ax प्लस बी को हम t मान लेते हैं। लेट ax प्लस बी इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो हमने एज्यूम किया है ax प्लस बी की प्लेस पे t एज्यूम किया है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो a जो है वो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस b ऐसे रहेगा, b का 0 हो जाएगा और उसके बाद ये हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा d dx ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये dx इक्वल क्या आ जाएगा, ए dx इक्वल टू आ गया dt। इसका मतलब dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/a dt, dx इक्वल क्या आ गया 1/a dt। तो अब हम ये इस वाले इक्वेशन में dx की प्लेस पे dx की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से रख देंगे। तो हमारा नया क्वेश्चन क्या बन जाएगा, f ऑफ ax प्लस बी की प्लेस पे हमें t रख देना है। मतलब जो हमारा x वेरिएबल था उसको कंप्लीटली हमें t के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना है। तो यहाँ पे f ऑफ t आ गया, f ऑफ t, और जो dx है उसकी प्लेस पे 1/a इंटू dt आ गया। अब ध्यान से देखना, क्योंकि अब हमारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो 1/a हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो 1/a को हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t क्या हो जाएगा, f ऑफ t हो जाएगा
क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5x है, तो ये वाला क्या आ जाएगा 5t 1/a, इसका आ गया 5, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यानी जब फंक्शन हमारा x वेरिएबल में है तो उसका अगर इंटीग्रेशन 5x आ रहा है, तो अगर वेरिएबल t हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा 5t, क्या हो जाएगा 5t, और t की प्लेस पे हम वापस t की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/a 5, और t की प्लेस पे क्या आ गया ax प्लस b। अब ये हमने किसका डिफरेंशिएशन किया था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ax प्लस b dx, यानी कि ऐसे हमारा ये पहला थ्योरम था, एफ ऑफ ax प्लस b dx इक्वल टू 1/a 5ax प्लस b। तो यहां हम इस थ्योरम से क्या सीख रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन मतलब x में दिया हो और x की प्लेस पे एक लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए, क्या आ जाए, ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए, तो उसको हम मतलब कि यहाँ भी जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो फंडामेंटल जो मतलब हमारा फंक्शन था उसको उसमें x की प्लेस पे हमें ax प्लस b रिप्लेस कर देना है, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो, अगर हम ये ले लें, ठीक है, जैसे हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 5 करना हो, ठीक, इसका इंटीग्रेशन। अब हमें ओरिजिनल फंक्शन में क्या पता है कि साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स का हमें इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है, यानी फंडामेंटल जो मतलब हमारा फंक्शन है साइन एक्स, उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है। हम जानते हैं कि ये होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो हम अगर एक्स की प्लेस पे एक लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए, लीनियर पॉलिनोमियल आ गया है, तो आप एक्स की प्लेस पे वो पॉलिनोमियल रिप्लेस कर दो, और बाकी जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वही आपको यहां भी लिखना है। तो माइनस कॉस, और एक्स की प्लेस पे 2x प्लस 5 आ जाएगा, और बाकी x का कोफिशिएंट जो यहाँ a था उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहां से 2 से डिवाइड कर देंगे और यही हो जाएगा आंसर। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो चेन रूल डिफरेंशिएशन में लगता था, जैसे हमें डी डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 5 करना होता था, तो हम क्या करते थे कि हमें जैसे डिफरेंशिएशन साइन x का पता था, अब x की प्लेस पे यहाँ भी लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, तो हम साइन x का cos x लिखते थे, यानी cos 2x प्लस 5, और इनटू में इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करते थे, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता था, 2, तो 2 बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 5 का 0, यानी 2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 5। तो यहाँ पे चेन रूल हम मल्टीप्लाई में लगा रहे हैं, और यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाने के बाद इसका जो x की प्लेस पे दूसरा कोई फंक्शन आ गया है लीनियर पॉलिनोमियल, उसका डिनोमिनेटर में आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक थ्योरम और देख लेते हैं, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 है, तो देखिए थ्योरम नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर n dx इक्वल टू ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 प्लस c। मतलब कि हम ये वाला फार्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x की पावर जो है n उसमें एक प्लस हो जाता है,
n+1 अपान नीचे वही पावर जो x की पावर आई है उससे डिवाइड हो जाता है, और प्लस में क्या आ जाता है c। यानी कि ये हमारा ये जो फार्मूला है ये फंडामेंटल फार्मूला है, ये हम फंडामेंटल फार्मूला बोलते हैं, फंडामेंटल फार्मूला। अब अगर फंडामेंटल फार्मूला हमें पता है और फंडामेंटल फार्मूले में जो x है हमारा, ये जो x है इसकी जगह पे ax प्लस बी आ जाए, क्या आ जाएगा ax प्लस बी, तो भी हम वही फार्मूला लगा सकते हैं। हमने क्या बताया था कि अब ऑफ x का अगर इंटीग्रेशन फाई x होता हो, अभी इसके पहले जो थ्योरम बताए थे, अगर इसका इंटीग्रेशन फाई x होता है, ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस बी किया जाएगा तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है फाई ax प्लस बी, फाई ax प्लस बी, यानी कि जो fx का इंटीग्रेशन है उसमें x की जगह जैसे हमने ax प्लस बी रिप्लेस किया तो जो फार्मूला था उसमें भी इधर ax प्लस बी रिप्लेस हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ये। तो ऐसा ही इसमें आपको नहीं लग रहा है कि x की पावर n था, अब यहाँ x की जगह ax प्लस बी आ गया, मीन्स एक लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि डिग्री जिसकी 1 होनी चाहिए। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो होती है वो 1 के बराबर हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल का यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें खास बात ये होती है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, मतलब x गायब हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमने क्या देखा कि जो हमारा फंडामेंटल फार्मूला था उसमें जहां x था वहां पे अब ax प्लस बी आ गया है, वहां पे ax प्लस बी आ गया, ठीक। तो यहाँ भी जो हमारा मतलब ओरिजिनल फार्मूला था जहां x लिखा था उसकी जगह आप देखिए ax प्लस बी आ गया, और उसकी पावर बाकी जैसा n+1 था वैसा ही लिखा है, यहाँ भी n+1 लिखा है, और जो x का कोफिशिएंट मतलब था वो ये मतलब डिवाइड में चला गया। जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल में वो डिवाइड में चला जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि फंडामेंटल फार्मूला में जो x है उसकी प्लेस पे जो मतलब अगर कोई अदर फंक्शन आता है तो उसका हमें अगेन डिफरेंशिएशन, मतलब ये खास बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल लीनियर पॉलिनोमियल ही चल पाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल अगर होगा तभी हम उसका डिनोमिनेटर में क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो इसको अब हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए कैसे प्रूव करते हैं इसको हम जिस मेथड से प्रूव करेंगे उसी का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो चीज हमें फंडामेंटल फार्मूला पता है उसकी जगह दूसरा कुछ आ गया, उसको हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है उसकी जगह पे। तो हम मान लेंगे कि लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी। हमने क्या मान लिया, ax प्लस बी की जगह t मान लेंगे तो ये t की पावर n बन जाएगा, यानी कि हमारा ओरिजिनल फार्मूले की तरह हो जाएगा, जो ओरिजिनल फार्मूला था उस तरह हो जाएगा। तो अब जो चीज हम मानते हैं, ध्यान रखना कि जो चीज हम मानते हैं उसको हम मतलब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये इंटू x का क्या हो गया 1 प्लस b का क्या हो गया 0 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी, यानी डी डी एक्स ऑफ टी, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इंटू डी एक्स ए प्लस 0 ये हो जाएगा, ये इंटू डी एक्स बराबर इधर क्या आ गया डी टी। अब हमें कंप्लीटली डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी 1 बाई ये, इधर 1 ए आएगा तो 1 बाई ये डी टी हो जाएगा, 1 बाई ये डी टी। अब ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है, इसको हमें इन दोनों को हमें यूज कर लेना है। यहाँ पे हम यूज कर लेंगे इसमें, ठीक है। इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो LHS है इसमें हम इस एक्सप्रेशन में ax प्लस बी की प्लेस पे t रख देंगे और dx की प्लेस पे 1 बाई ये dt रख देंगे। तो यूजिंग दीज वैल्यूज
इन LHS ऑफ गिवन इंटीग्रल, गिवन क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें रख देंगे। तो यहां से क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की जगह t आ जाएगा, t की पावर n, और dx की जगह 1/a dt आ गया। अब कंप्लीटली हमारा विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब अगर विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हम मतलब कि 1/a कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसे हम बाहर कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1/a बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर n+1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा n+1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये 1/a। अब अगेन हमें मतलब उसकी वैल्यू मतलब 1/a ऐसे लिखेंगे और t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t किसकी प्लेस पे हमने माना था, ax प्लस b की प्लेस पे, अपनी मतलब कि क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1, प्लस में क्या आ गया, प्लस में c आ गया। तो ये हमारा मतलब क्या आ गया, जो हमें प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर n dx इक्वल टू क्या आ गया, ax प्लस b की पावर n+1 अपॉन a इंटू n+1 प्लस में c। तो ये हमारा जो प्रूव करना था थ्योरम नंबर सेकंड, ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए एक थ्योरम और है उसे भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये हमारा जो वीडियो रहेगा वो थ्योरी का वीडियो रहेगा, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम एक्सरसाइज को अलग से लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए थ्योरम नंबर 3 आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी dx इक्वल टू 1/a log ax प्लस बी प्लस सी। यानी कि जो हमने पहला थ्योरम प्रूव किया था, अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर fx dx इक्वल टू दिया हो 5x, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b इक्वल टू क्या हो जाता है 5ax प्लस b, और अपान में कोफिशिएंट ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही मतलब फंडामेंटल थ्योरम, जो थ्योरम नंबर 1 आपको मैंने ये वाला बताया था, ये थ्योरम नंबर 1 इसमें जो मैंने आपको बताया, यही मतलब जो भी हमारे फंडामेंटल फार्मूलाज है उसमें हर एक जगह लगेगा। यानी कि x की जगह पे जब भी लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा तो आपको मतलब कि उस एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर देना रहेगा। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूव करते हैं, और उससे पहले आप ये जानते ही हो, इसका पहला वीडियो मैंने जब बताया था फार्मूला वाला, तो ये बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड x। ध्यान रखना कि लॉग जो होता है उसमें हमेशा निगेटिव उसका जो डोमेन होता है, लॉग फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन होता है, वो होता है मतलब कि 0 से इन्फिनिटी, यानी मतलब कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए उसके अंदर डोमेन, इसीलिए मॉड लगा दिया जाता है यहाँ पे। तो मॉड लगाना जरूरी है लॉग के अंदर, जब तक आपको इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी के बारे में ये कंफर्मेशन ना हो कि वो पॉजिटिव, यानी x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जबकि अगर log x² लिखा हो तो यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि x² x की किसी भी वैल्यू के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ऑलवेज अगर पॉजिटिव होने का डिटर्मिनेशन यानी कि कंफर्मेशन हो तो हमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे x के बारे में, चूंकि x पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जबकि लॉग फंक्शन केवल पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है, इसलिए मॉड आपको लगाना है। इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पे मॉड लगा दिया गया है। प्लस सी होता है, तो ये हम जानते हैं कि 1/x का अगर लॉग मॉड x होता है, हालांकि बार बार आपको मॉड नहीं कहना है, log x ही बोल देना है, और उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग लेना है कि हाँ लॉग जो होता है उसका डोमेन क्या होता है, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स।
तो देखो इसमें जब x की जगह ax प्लस बी आ गया तो यहाँ जो ओरिजिनल फार्मूले में x था उसकी जगह भी ax प्लस बी आ गया और डिवाइड किससे हो गया है, कोफिशिएंट ऑफ ए से। तो ये हर एक जगह हम कर सकते हैं। तो देखो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, सेम उसी तरीके से हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी। तो a इंटू डी एक्स अब हम डायरेक्ट करेंगे, इक्वल टू क्या आ गया, dt। इसके पहले मैंने आपको बता दिया है। अब इसका डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे क्योंकि b का 0 हो जाएगा तो ये और x का 1 हो गया, फिर dx इधर dt बाई dx को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई एक साथ कर दिया। तो dx इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई ए dt, 1 बाई ए dt। अब ये वैल्यू हम LHS में रख देंगे तो 1 बाई यहाँ t हो जाएगा और dx की जगह हो जाएगा 1 बाई ए dt, जिसमें 1 बाई ए को हम बाहर कर लेंगे और यहाँ dt। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए और log t क्या हो जाएगा, 1 बाई ए log t प्लस c और 1 बाई ए log t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा log ऑफ ax प्लस बी और प्लस में आगे क्या आ गया c। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी dx की वैल्यू, ठीक है ये। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 3 था। तो इस प्रकार से आपने ये सारे फार्मूले देखे, ठीक। अब हम मतलब जितने भी फार्मूले हैं उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। मतलब फंडामेंटल फार्मूला जो था उसमें हम अगर मतलब x की प्लेस पे लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल कर देंगे तो क्या हो जाएंगे फार्मूले, उसको एक बार लिख देते हैं ताकि आप लोगों को फिर आगे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अब हम फार्मूला देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर n dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और इनटू कोफिशिएंट ऑफ a। जो भी ओरिजिनल फार्मूला था यानी जहां x था उसकी जगह ax प्लस बी आ जाने से हर जगह x की जगह ax प्लस बी और फिर कोफिशिएंट ऑफ a से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, आप जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x प्लस c होता है। तो अगर x की जगह ax प्लस b आ गया तो आपको यहाँ भी जो ओरिजिनल फार्मूला e की पावर x है उसकी जगह x की जगह ax प्लस b रिप्लेस कर देना है। यानी x को आपको ax प्लस b से रिप्लेस कर देना है। जो फंडामेंटल फार्मूले थे उसमें ax प्लस b आ जाने से x की जगह भी ax प्लस b रिप्लेस हो जाएगा और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ a, हमेशा कोफिशिएंट ऑफ a से डिवाइड कर देना है प्लस c। तो आप बाकी फार्मूला देख लीजिए। ऐसे ये वाला फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x डिवाइड बाई log a प्लस में c आ जाता है, ठीक। जैसे d dx ऑफ, आप जानते हो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू लॉग a बेस e होता है। हाँ, तो जो यहाँ पे इंटू में जाता है वो चीज यहाँ डिवाइड में आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे डिवाइड में आ गया है। तो हम ऐसे a की पावर bx प्लस c dx लिखा है। तो a की पावर जो x था यानी x की प्लेस पे bx प्लस c आ गया, यहाँ x की प्लेस पे। तो आपको a की पावर x जहां था वहां bx प्लस c कर देना है अपॉन नीचे log a हो जाएगा यानी बेस में जो है, और फिर कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ b है तो उससे डिवाइड भी कर देना है तो 1 बाई बी प्लस c आ जाएगा। ऐसे आप जो साइन x का फार्मूला पढ़े थे, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x है, तो वहां पे ax प्लस b की जगह पे आपको x की जगह ax प्लस b आ जाने से ax प्लस b यहाँ भी कर देना है और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ e। तो बाकी सारे फार्मूले जो फंडामेंटल फार्मूले आप पढ़ चुके हैं उसमें मैंने ax प्लस b रिप्लेस कर दिया है और उधर जो भी फार्मूला था उसमें भी x की जगह ax प्लस b रिप्लेस कर दिया और बाकी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ये कर दिया है। तो इस तरह से आप ये मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डायरेक्ट यूज करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, और उसमें हम एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद और भी बहुत सारी बुक के जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, आरडी शर्मा के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।